हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। अगर आप लोग क्लैट, एलेट, एनएलसेट या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन से हमारे वेबसाइट का लिंक है www.clatpoint.com। आप यहाँ पे जाके इन कोर्सेज़ की मॉक्स, प्रॉपर कोर्सेज, अगर आप सिर्फ बुक्स मंगाना चाहते हैं या जो भी आपकी क्वेरी हैं या कोई भी इशू है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो आप अपने प्लीज़ जाके इन ऐप को ज़रूर चेक करिए, कोर्सेज को चेक करिए एंड कोई डाउट होता है तो डू कॉल अस। इसके बाद देखिए आज का जो पहला आर्टिकल है वो है एमपीज क्लैश आउटसाइड हाउस ओवर इंसल्ट टू अंबेडकर। तो देखिए अभी अंबेडकर साहब को लेके ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। हुआ क्या था कि अमित शाह जी ने अपना एक राज्यसभा के अपने स्पीच में कुछ स्टेटमेंट बोली थी, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। फिर अब काफ़ी जगहों से, अलग अलग जगहों से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। तो कांग्रेस इसके अगेंस्ट में बोल रही है, वहीं बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस बिना मतलब का मुद्दा बना रही है, इस तरीके की चीज़ें। बट अब आपके एग्जाम में ना देखो अंबेडकर जी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे देश की। इसके अलावा अब क्योंकि इतना डिबेटेबल हो चुका है, इतना चर्चा हो चुका है, तो एज ए अंबेडकर जी का स्टैटिक वाला पार्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए पूरा नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो इनको हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते थे। ही इज़ वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटिकल लीडर रहे थे, फिलोसफर थे, राइटर थे, इकोनॉमिक्स थे, स्कॉलर थे, लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। काफ़ी सारी चीज़ें में इन्होंने अपनी लाइफ को दिया है। देखिए अंबेडकर जी की कहानी काफ़ी विभिन्न है, काफ़ी डिफरेंट है। आपने इनकी अगर देयर इज़ अ बुक ऑन हिम, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो काफ़ी मतलब एक अलग डायनामिक पर्सनालिटी थे। और जिस जगह से ये निकल के इन्होंने जो नाम कमाया है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे वो 12th फेल मूवी है ना, उसमें वो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट नंगे पैर से चढ़ा था। तो अंबेडकर जी के साथ भी ऐसा था। ये जिस परिवार में बिलोंग करते थे उस समय हमारे देश में अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, स्कूल में एजुकेशन नहीं दी जाती थी, इनको बाहर बैठाया जाता था। और ये सब फैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब इनके साथ हुआ था। उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, स्कॉलरशिप में फ़ॉरेन गए थे, वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मार्क्स लाए। ये सारी चीज़ें मतलब हमेशा से इनका जो दिखता था कि बहुत मेहनती थे और बहुत अच्छा इन्होंने अपने रिजल्ट दिए हैं। तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक हिंदू महार कास्ट के अंदर इनका जन्म होता है। अगर हम भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता था पहले एग्जाम्स में, अभी भी आ सकता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट किस आर्टिकल की को कहा गया था? तो आर्टिकल 32 को कहा गया था। किसने कहा था? तो अंबेडकर साहब ने कहा था। आर्टिकल 32 क्या है? बेसिकली ये है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसी पे आज का मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि हमारे देश में कितनी रिट्स होती हैं, क्योंकि जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप रिट फाइल करके ही हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारे देश में कितनी टोटल नंबर ऑफ रिट्स हैं, ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी और हिस्ट्री के बारे में, अम्बेडकर जी के और चीज़ों के बारे में, तो इन्होंने भारत में एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था 1930 के अंदर, जो कि कालाराम टेम्पल नासिक से शुरू हुआ था। बेसिकली उस समय क्या होता था कि कुछ जो देश में इस तरीके की प्रिजुडिस थे कि अनटचेबल्स को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, इस तरीके की चीज़ें होती थी। पहले तो अनटचेबल लोगों को अलग कैटेगराइज करना ही एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल समझा जाता था। फिर उनको टेम्पल में घुसने भी नहीं दिया जाता था। तो 1930 में इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है 1930 से लेकर 1932 में, जो कि लंदन में हुई है। ये एक बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। अगर आप लोग देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है 12th में पढ़ा होगा आपने, पहले हम लोग क्लैट, एनएलसेट इन सब में भी पढ़ाते थे, बट अभी इतना काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी। तो उसमें इन्होंने तीनों को अटेंड किया था। गांधी जी के साथ भी इनका काफ़ी एक चर्चा का विषय रहा था, वो था पूना पैक्ट। देखो हुआ क्या था, अंबेडकर जी ये डिमांड कर रहे थे कि जो हमारे देश में मतलब कम्युनिटी वाइज डिवाइड हो जाए। जैसे
SC ST कैटेगरी के अंदर भी ऐसा हो जाए कि सीटें रिजर्व हो जाएं, कि एक फला जगह है, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि कोई एक जगह है जिसका नाम है X, ठीक है, वो सिटी है, उसका नाम है X, तो X जगह पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो SC या ST कैटेगरी का इंसान खड़ा हो पाएगा इलेक्शन के लिए। इस तरीके की चीज़ें की बात करें थे, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी थे। गांधी जी का ये कहना था कि भाई ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम करके बहुत डिवाइड कर रखा है, अगर अब आप हिंदुओं के अंदर भी ऐसे कैटेगराइज कर देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट ले आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस समय गांधी जी जो हैं वो यरवदा जेल में थे, तो वो फास्टिंग पे चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तब इनसे अम्बेडकर साहब वहाँ मिलने आए थे और दोनों में समझौता हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पूना पैक्ट में ये हुआ कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि फला जगह पे जो कोई बंदा खड़ा होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दी जाएगी कि नहीं ये सिर्फ ST कैटेगरी को देंगे, या ये जो है सिर्फ लोअर कम्युनिटी को देंगे, जो उस समय प्रचलित था इस तरीके की चीज़ें। लेकिन हुआ क्या, ये किया गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट्स में रिजर्व किया जाएगा। जैसे मान लो 300 सीट्स है, तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा कि भाई इतनी परसेंटेज सीट जो है वो इन कम्युनिटीज़ को दी जाएगी जो समाज में अभी पिछड़ी हुई है, और बाकी सीट जो है फिर वो नॉर्मल रख दी जाएगी। तो वहाँ पे फिर दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा और पूना पैक्ट हुआ। देखो ब्रिटिशर्स 1999 में सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे हिंदू मुस्लिम्स के लिए, उसमें इन्होंने यही किया था कि मुस्लिम को मुस्लिम बंदा ही वोट दे सकता है और वही खड़ा होगा उस जगह पे, ऐसा हो गया था। तो यही चीज़ 1932 में भी आने की बात हो रही थी, अम्बेडकर जी इसका सपोर्ट भी कर रहे थे। कम्युनल अवार्ड जिसको बोल सकते हैं, इसमें बेसिकली यही हो जाता है कि भाई फला कैटेगरी के फला कैटेगरी को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता, बहुत ज़्यादा डिवाइड एंड रूल हो जाता। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे और इसीलिए फिर वो पूना पैक्ट हुआ, जिसमें जो गांधी जी ने पॉइंट रखा वो चीज़ अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट भी करी। 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म करते हैं। 1939 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने इंडियंस को कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जुड़िए टू डिफीट नाजिज्म। अक्टूबर 14, 1956 इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था और काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ इन्होंने बुद्धिज़्म में जोड़ा था। एंड बुद्धा एंड हिज धर्मा इन्होंने एक स्टेटमेंट भी लास्ट जो इनकी किताब थी वो भी इस नाम से थी। 1990 में अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया था। अगर हम इनके लिटरेचर एंड राइटिंग की बात करें तो भीमराव रामाजी अंबेडकर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, और इन्होंने जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धर्मा, तो ये करके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, जो फेमस बुक्स जो हैं वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। देयर इज़ वन थिंग और कि इन्होंने अपने अंतिम चरण में कुछ नई पार्टी का भी स्थापना किया था जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पुरानी पार्टी को डिसॉल्व करके एक नई पार्टी बनाई थी, बट ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाई क्योंकि इसके बाद इनका देहांत हो गया था। हमारे देश में हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, एंड दिस इज़ अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। और अभी प्रेजेंट क्या मामला है मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी जिसको ऐसा बताया जा रहा है कि वो अम्बेडकर साहब के अगेंस्ट में थी। और फिर आप जानते ही हो पॉलिटिक्स तो किस तरीके से होती है, तो सब एक दूसरे पे फिर अब क्वेश्चन जो है वो उठाने लग गए कि आप जो है वो अम्बेडकर साहब की रेस्पेक्ट नहीं करते हो, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद देखिए हिजबुल कमांडर अमॉन्ग 5 मिलिटेंट्स किल इन कुलगम, तो ये बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देश दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, तो इसलिए अगर आपने वो न्यूज़ पढ़ भी ली है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट पॉलिटिकल क्राइसिस इन साउथ कोरिया। देखो साउथ कोरिया में क्या हुआ है, वहाँ पे ना यून सुक योल करके फॉर्मर प्रोसिक्यूटर जनरल थे जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2022 में। और ज़्यादा इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, इनका टेन्योर भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, लोग काफ़ी इनके अगेंस्ट में थे, फॉरेन रिलेशन ख़राब हो रहे थे, इकोनॉमी ख़राब हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। इंटरनली मतलब लोग ही इनसे खुश नहीं थे। तो इन्होंने है ना अचानक से उसका मुद्दा बना के मार्शल लॉ लगाने की सोची ली कि जनता को जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनके अगेंस्ट में उसको शांत कर दिया जाए, जिसके अगेंस्ट में जो वहाँ की नेशनल असेंबली उन्होंने इनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू करी। एक बार नहीं हो पाई, फिर दूसरी बार में हो गई, लेकिन फाइनली जो है इन्होंने मना कर दिया है मानने से, ये रिज़ाइन ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई मैं इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को ही नहीं मानता हूँ। तो ये यहाँ पे अभी साउथ कोरिया में चल रहा है, देखते हैं इसमें फाइनली कहाँ पे चीज़ें जाके सॉर्ट आउट होती है इनके बीच में। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है मैंने आपको ये बताई। ठीक, अब आज के जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
एंड अम्बेडकर जी वाला जो ये टॉपिक है इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेंसिटाइज ऑल लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज अबाउट 100-day टीबी एलिमिनेशन कैंपेन। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट न्यूज़ है, इतना इसमें डिटेल में जाने का कोई वो नहीं है। देन है 20th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, देखो क्या होता है ना, जो वन लाइनर या एमसीक्यूज टाइप के जो न्यूज़ होती हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारी न्यूज़ को डिटेल में करना है या हर चीज़ को ही पढ़ना है। इवन मैं आपको ये न्यूज़पेपर के लिए भी कहूँगा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अराउंड 60 से 75% चीज़ें जो हैं वो आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं होती हैं, तो आप उसको इग्नोर किया करिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और अब जो समय आ रहा है दिस इज़ वेरी कीमती, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास में है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि आपका समय बहुत कीमती है और उसको सही जगह पे ही लगाइए, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा आर्टिकल है, उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज रिवाइज कर लेना आप लोग, आपके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना जाने कितनी बार, तो वो वाली चीज़ है। मलेरिया सिचुएशन इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024, ग्लोबल मलेरिया केसेस वर प्रोजेक्टेड टू बी 263 मिलियन इन 2023। तो ये यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है। इसके बाद है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती, यहाँ पे मनाई गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती, जिनको कलवरसैल भारतीय पोड्यूगोल ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी भी कहा गया है, जो इनका कलेक्शन थी उसको जो बनाया गया है उसके नाम को। एंड ही वॉज बॉर्न इन 11 दिसंबर 1882 इन तूतकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद इंडिया कंडक्ट फर्स्ट एवर गंगेज रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन आसाम, ठीक है। देन इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कुमार अवॉर्डेड रॉयल ऑनर इन भूटान, बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे भी नहीं आएगा, 20 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज्ड एमपीज टू रन द टीबी एलिमिनेशन कैंपेन फॉर हाउ मैनी डेज, तो 100 डेज यहाँ पे ये चीज़ करी गई है। Which foundation day of National Commission for Minority Educational Institution was celebrated recently? The 20th is the answer. Which state of the country is going to implement uniform civil code after independence? तो उत्तराखंड बनती है। The main cause of malaria spread is mosquito bites, ठीक है। कौन सी मॉस्किटो होती है आपको पता है? वो पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। बचपन में पढ़ाया जाता था, बड़ा ही एक अजीब सा नाम होता था, बट अब तक याद है क्योंकि वो इतनी बार रटवा दिया गया है। Recently, Prime Minister Narendra Modi has released the work of which Tamil poet कालवसाई भारतीय पोड्यूगल। तो सुब्रमण्यम भारती की जो पोएम है उनका जो कलेक्शन है उसको इस नाम से रखा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज द गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन विच स्टेट? तो आसाम इज़ द आंसर। देखो आपको पहले मैं वन लाइनर बता देता हूँ, फिर आपको समझा उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है। अरुण कुमार जी वाला हम इग्नोर करते हैं। ह्यूमैनिटी डे भी मैंने आपको बता दिया है, अब ये वन लाइनर में सेम ही चीज़ें हैं सारी। और एक यहाँ पे ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो आर्टिकल 44 इज़ द आंसर। एंड ठीक है, इसके अलावा देर इज़ नथिंग न्यू। इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन नेम्ड HAB-1 वॉज टेस्टेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो लद्दाख इज़ द आंसर। Where has Uber recently launched Uber Moto Women for Safety of Women? तो बैंगलोर इज द आंसर, जिसमें महिलाएं ही उस पर्टिकुलर उबर को ड्राइव करेंगी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।